गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बच्चों, आपको पता है कि हमने ये 6 जो मैंने लिख के रखे हैं, ये 6 कंपोनेंट्स क्लियर किए हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लॉगरिथम, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस हमने कल ही कंप्लीट किया है। तो ये 6 टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनको रिवाइज करते होगे और आपको ये क्लियर हुए होंगे। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है बेटा ग्राफ्स। ग्राफ्स मेरे साथ आप जुड़ते रहिए। ग्राफ्स मैं आपको पूरे पढ़ाऊंगा, पूरे फील के साथ पढ़ाऊंगा। तो आप ये भी देखोगे कि जेडबलई मेंस और नीट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो ऑन द बेस ऑफ ग्राफ्स थे। तो ग्राफ्स में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ग्राफ्स में हम पहली जो टॉपिक उठाएंगे वो है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, 10th मैथ में आपने पढ़ा होगा। चलो हम इसको यहां भी डिस्कस करेंगे। हम लेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं। एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। एक्स और वाई हमारे पास प्लेन है, उसमें दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। हम यहां पर एक एक्स वाई प्लेन लेंगे, एक्स और वाई। यहां पर प्लेन लेंगे हम, सॉरी वाई, और ये लेंगे एक्स, ये वाई लेंगे, एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर एक पॉइंट है, ये लाइन है, इस पर दो पॉइंट्स हैं, ये और ये दो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ये कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप देखोगे बेटा ये x एक्सिस पे, तो ये x1 है, ये x1 है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, यहां तक, ये x2 है यहां तक। इससे पहले भी हमने ये ग्राफ पढ़ा है डिफरेंशिएशन में। ये x2 है, ये क्या है बेटा यहां तक, ये y1 है। अब है ना y कोऑर्डिनेट्स, उसको कहां लेंगे, y एक्सिस पे। x कोऑर्डिनेट्स हमने कहां लिए, x एक्सिस पे। ये क्या है बेटा, ये y2 है। आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, तो 2 हम इस पर लेंगे। ये 5 है, तो 5 हम इस पर लेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल 3 है, 3 हम इस पर लेंगे। ये 6 है, 6 हम इस पर लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक्स एक्सिस पे और वाई कोऑर्डिनेट्स को वाई एक्सिस पे लेंगे। तो अगर हम देखेंगे बेटा ये और ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये माइनस ये इतना है बेटा। इसको माइनस ये करो तो ये आएगा x2 माइनस x1, जिसे हम डेल्टा x कहते हैं। ये कितना आएगा, ये y2 है, यहां तक y2 है। इसमें से ये काटो तो इतना बचेगा y2 माइनस y1। ये हो गया बेटा डेल्टा y। x2 माइनस x1 ये होगा y2 माइनस y1। आप देखो बेटा ये कितना है, ये x2 है, इसमें से ये काटो माइनस करो x1 तो ये बचेगा। ये कितना है बेटा, y2, इसमें से y1 काटो तो ये बचेगा। ये होगा x2 माइनस x1, ये होगा y2 माइनस y1। यहां तक ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, क्या होता है बेटा, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस वो है ओ ए का स्क्वायर, यहां पे एंगल लेंगे हम थीटा।
ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर, यहां रूट चला जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा? ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर, बेस कितनी है बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बेटा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे ओ ए क्या है बेटा? ओ ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओ ए क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन ए प्लेन। हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन ए प्लेन। अगर अब हमारे पास होगा टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द थ्री पॉइंट्स, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द थ्री पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1, इसके हो गए x2 y2 z2। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द थ्री पॉइंट्स, तो कैसे निकालेंगे बेटा? वो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, आसान है। वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स इन ए स्पेस। मतलब हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमने डिस्टेंस निकाली दो पॉइंट्स की, कहां? प्लेन में। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी थ्री पॉइंट्स की, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z2, तो वो इसके बराबर होगी बेटा। वो भी आसान है, वो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। z कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, ये मत होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन द थ्री पॉइंट्स, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इफ वी टेक टू पॉइंट्स इन एन XY प्लेन, उनके बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। दिस इज द डिस्टेंस, ये निकली हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये है डिस्टेंस बिटवीन द थ्री पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द थ्री पॉइंट्स। आई होप कि डिस्टेंस फार्मूला आपको क्लियर हुई होगी। तो अब हम आगे जाएंगे, इसी को हम आगे ले जाएंगे, तो हम इस पे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको हम रफ करेंगे पहले। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द थ्री पॉइंट्स। ये है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो बेटा, अगर मैं इसका स्लोप देखूंगा, m इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? tan थीटा के बराबर। tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही है बेटा स्लोप, यही निकलेगा। स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमें? y2 माइनस y1। बेस क्या है हमें? x2 माइनस x1। यही है बेटा। मैं एक काम करूंगा, ये जो पॉइंट है, ये O पॉइंट जिसके ये कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसको मैं उठा के यहां रखूंगा y एक्सिस पे, इसको मैं उठा के यहां रखूंगा y एक्सिस पे। चलो मैं ग्राफ नए से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये बेटा ऐसे, ये इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? x2 y2। यही है बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब मैंने x1 को यहां लाया, यहां पर x1 क्या होगा? 0 होगा। ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, c से डिनोट होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। वायर c is y intercept। c is what intercept? y intercept, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। तो यहां अगर आप देखोगे y किसके बराबर होगा? y c के बराबर होगा। x1 0 होगा, x1 को मैंने यहां लिया तो क्या है बेटा? ये x1 है, ये 0 है। अब मुझे बोलो y1 कितना होगा?
y1 होगा c, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बेटा 0 और c। देखो y एक्सिस पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है 0। तो x1 और y1 को मैंने यहां से उठाकर यहां लाया, x1 की वैल्यू क्या बनेगी 0, y1 की वैल्यू क्या बनेगी, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज व्हाट वैल्यू ऑफ y। तो y1 किसके बराबर होगा c के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा बेटा। तो हम इसको उठाएंगे अब इस इक्वेशन को, क्या बनेगा बेटा स्लोप किसके बराबर बनेगा m किसके बराबर बनेगा, m बनेगा किसके बराबर y2 एज इट इज, ये y2 है एज इट इज, माइनस y1 कितना है बेटा c डिवाइडेड बाय, इसको मैं लूंगा x और y, इसको मैं लूंगा x और y, y2 कितना बना है हमें y2 कितना बना है हमें y, ये x2 है ये y2 है, y2 कितना बने हमें बेटा y, माइनस y1 कितना है बेटा c डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा x, माइनस x1 कितना है बेटा 0। तो क्या बनी हमें इक्वेशन m इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन x। फिर से मैं बोलूंगा, मैंने यहां तक आपको क्लियर हुआ, तो मैंने इस पॉइंट को उठा के यहां रखा। देखो बेटा x1 क्या बनेगा यहां 0, ये जो डिस्टेंस होती है ना दिस वैल्यू ऑफ y, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट इन मैथमेटिक्स, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, वाई c इज द y इंटरसेप्ट, c क्या है बेटा y इंटरसेप्ट, y की वैल्यू ये आप देखो x1 यहां क्या बनेगा 0, y1 क्या बनेगा, y1 कितना होगा, y1 होगा ये क्या है बेटा इंटरसेप्ट, तो y1 c के बराबर, x2 को मैंने x के बराबर लिखा और y2 को मैंने y के बराबर लिखा। अब आप ये इक्वेशन उठा लिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू y2 के बदले y माइनस y1 कितना है बेटा c डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा x, माइनस x1 कितना है बेटा 0, y2 कितना है y माइनस y1 कितना है c डिवाइडेड बाय x2 कितना है x, माइनस x2 माइनस x1 कितना है 0। तो ये बना हमारे पास, ये क्या बनेगा बेटा mx इज इक्वल टू y माइनस c को यहां लाओ, y किसके बराबर बनेगा बेटा mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये किसकी इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा हाउ वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट स्लोप कोऑर्डिनेट और c इंटरसेप्ट इज वैल्यू ऑफ y। अब आप देखो बेटा यहां, इसको मैं ऐसे करूंगा, यहां पे थीटा होगा, अगर मैं एक और पॉइंट यहां लूंगा तो एंगल कितना होगा थीटा, अगर मैं एक और पॉइंट यहां लूंगा तो एंगल कितना होगा थीटा, यहां एक और पॉइंट होगा तो एंगल कितना होगा थीटा। आपको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, इससे पहले भी मैंने इसको प्रूव करके दिया आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। अब आप इंटरसेप्ट देखो, क्या इंटरसेप्ट चेंज होगा, दिस वैल्यू ऑफ y चेंज होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक ही बार कट करती है y एक्सिस को, जब एक ही बार कट kरेगी, फॉर एग्जांपल इसने इसको 5 सेंटीमीटर पे काट किया तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अगर हम यहां स्टेटमेंट एक लिखेंगे, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ y, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा वैल्यू ऑफ y ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर फिक्स्ड। क्लियर है बेटा, ये ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एंड इंटरसेप्ट मींस व्हेयर द स्ट्रेट लाइन कट्स द वाई एक्सिस, जहां पर वो कट करेगी वो वही कट करेगी, उसके बाद कहीं और पे कट करेगी नहीं करेगी, तो वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ये है बेटा इसका जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट दैट इज वैल्यू ऑफ y ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर फिक्स्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी बहुत बार, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन द 3 पॉइंट्स आपने देखा, तो फिर आपने क्या देखा बेटा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप एंड इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ y ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर फिक्स्ड।
अब आप बोलोगे सर ग्राफ्स में इसका क्या काम है। ग्राफ्स में मैं आपको देखूंगा कि नीट और जेडब्ल्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप देखो बेटा, अब हम इस पर क्वेश्चन 2-3 करेंगे जो नीट जेडब्ल्यू में पूछे गए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। ये बेस थी, अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे। देखो बेटा, देखो पहले मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हैं 4 क्वाड्रेंट। हमें पता है प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं और स्पेस में कितने होते हैं, 8 क्वाड्रेंट होते हैं, ऑक्टेंट होता है। देखो बेटा, यहां सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां खाली साइन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। यहां टैन और कॉट, टैन और कॉट। यहां कॉस और सेक। मैंने इसको प्रूव करके भी दिया है आपको। वाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन कॉसेक इन सेकंड, टैन कॉट इन थर्ड एंड कॉस सेक इन फोर्थ। ये यहां सभी पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव है। बाकी 4 नेगेटिव है, बाकी 4 नेगेटिव है, बाकी 4 नेगेटिव है। मतलब बाकी 4 कौन है, साइन कोसेक कॉस सेक। यहां टैन कॉट साइन कोसेक, यहां टैन कॉट कॉस सेक, बाकी वो नेगेटिव है। इसमें सभी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, 0 to 90, 90 to 180। अब आप मुझे बोलो, अगर टैन का वैल्यू 90 से कम होगा तो वो पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर टैन का वैल्यू 90 से कम होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टैन का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, 90 से 180 तक, तो वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या है बेटा, नेगेटिव है। एक्यूट एंड एबिट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव। लेस देन 90 टैन इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 90 टैन इज नेगेटिव टिल 180। अब देखो बेटा, देखो ये पॉइंट मैंने क्यों सिखाया। हमें क्वेश्चन आया था कमेंट ऑन, मैं आपसे भी दिखाऊंगा ये, कमेंट ऑन स्लोप एंड इंटरसेप्ट। कमेंट ऑन स्लोप एंड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। देखो बेटा, मैं 6 ग्राफ होगा, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा। ऐसे ये एक्स, ये वाई, ऐसे। दूसरा ऐसे, ये एक्स, ये वाई। तीसरा ऐसे, और चौथा था बेटा ऐसे। देखो ये ग्राफ पूछे गए थे, ये नीट जेडब्ल्यू में पूछे गए। कमेंट किस किस पे करना है बेटा, स्लोप और इंटरसेप्ट पे। देखो बेटा, ये है इंटरसेप्ट, सी क्या है बेटा, पॉजिटिव है ना। ऑरिजिन से ऊपर वाई क्या होगा, पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब देखो यहां ये होता है स्लोप, लाइन दैट मेक्स एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस इन द व्हाट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये थीटा है। आप मुझे बोलो थीटा क्या है बेटा, लेस देन 90। जब लेस देन 90 होगा तो tan थीटा कितना होगा, स्लोप थीटा है ना बेटा लेस देन 90, m क्या होगा, tan थीटा। tan जब लेस देन 90 होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे स्लोप भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। tan जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वो वहां पॉजिटिव है, तो m होता है स्लोप किसके बराबर, tan थीटा। tan जितना यहां पे एंगल होगा लेस देन 90 होगा, है ना, ये लेस देन 90, तो क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। कमेंट यही है, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। यहां आओ बेटा, ये है स्लोप, लाइन दैट मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 है बेटा, है कि नहीं 90 से। m किसके बराबर है, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है थीटा की, ग्रेटर देन 90, तो नेगेटिव। यहां पे स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है बेटा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। आया समझ बेटा। यहां चलो बेटा, इंटरसेप्ट यहां है,
तो क्या है बेटा, नेगेटिव है कि नहीं बेटा, नेगेटिव है। ये क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लाइन दैट मेक्स एंगल विद द एक्स एक्सिस इन व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज अ स्लोप। ये है थीटा। थीटा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90, तो एम किसके बराबर होता है, स्लोप tan थीटा। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव। अगर लेस देन 90 होगा तो tan पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो tan नेगेटिव है, तो नेगेटिव। ये भी इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। यहां इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। यहां देखो बेटा, ये है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा है, लेस देन है 90, एम किसके बराबर है बेटा, tan थीटा। थीटा जब लेस देन 90 होगा तो tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा जब लेस देन 90 होगा तो tan पॉजिटिव होगा। थीटा जब ग्रेटर देन 90 होगा तो tan नेगेटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये 4 केसेस है। इन 4 में से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू के लिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ग्राफ दिया था, तो उसको कमेंट करना था स्लोप और इंटरसेप्ट पे। ऑप्शंस दिए थे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, नॉन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको चूज करना था। ऐसे मैंने आपको सिखाया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी भी 2 पॉइंट्स है इसमें जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। अगर ग्राफ ऐसे होगा बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या ग्राफ ऐसे होगा, तो ये इंटरसेप्ट है सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। थीटा कितना है बेटा, 0। पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल क्या होता है, 0। एम इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप किसके बराबर होता है, थीटा होगा 0, स्लोप होता है tan थीटा। tan 0 इज 0, तो स्लोप 0 होगा। ऐसे एक और आ सकता है बेटा, ये x, ये y। अगर आपको ऐसा दिया है ग्राफ, ऐसा, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज 0। m कितना होगा, tan थीटा, तो m भी 0, स्लोप भी tan 0 is 0, m भी 0। This was the question that was asked in the JW means comment on slope and intercept। अगर tan क्या होगा बेटा, tan अगर थीटा, सॉरी, अगर थीटा होगा लेस देन 90 तो tan थीटा पॉजिटिव। अगर थीटा होगा ग्रेटर देन 90 तो tan थीटा नेगेटिव। क्यों, मैंने आपको दिखाया अभी। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive and in the second quadrant tan is negative। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, उसमें tan भी आता है, tan पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस में आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां tan नेगेटिव है, तो वैल्यू नेगेटिव आता है। स्लोप होता है बराबर tan थीटा की। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। tan, यहां देखो बेटा, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप 0, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप 0। ये है 6 केसेस जिसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। आई होप कि आपको ये जो 6 केसेस है आपको ये क्लियर हुए होंगे। बहुत आसान है बेटा। स्लोप आपको पता है, लाइन दैट मेक्स एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंटरसेप्ट भी आपको पता है, वैल्यू ऑफ y, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। बहुत आसान है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू मीन्स 2024 में। बहुत आसान था बेटा, बहुत आसान। कॉमेंट ऑन स्लोप एंड इंटरसेप्ट। अब हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पे। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line passing through pointers 3, 4 and 2, 6। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इज दिस। देखो बेटा, सॉल्यूशन आसान कितना है। सॉल्यूशन देखेंगे हम। पॉइंट्स क्या है बेटा, 3, 4 और 2, 6। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2।
आया बेटा x1 y1 x2 y2। स्लोप किसके बराबर होता है बेटा m y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप बेटा। स्लोप यही होता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है बेटा 6 माइनस y1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बेटा 2, x1 कितना है बेटा 3, ये हो गया 2 डिवाइड बाय -1 हो गया -2, आ गया हमें स्लोप -2। हमें इक्वेशन क्या है बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। इन दो कोऑर्डिनेट्स में आप उठाओ कोई, चलो मैं ये उठाता हूं x3 y4। x कितना है बेटा y कितना है 4, m कितना है -2, x कितना है बेटा 3 प्लस c 4 2 3 6 प्लस c 6 इधर आएगा तो प्लस बनेगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू c। इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 10। आप ये उठा वैल्यू सेम आएगी, ये उठा वैल्यू सेम आएगी, ये उठा वैल्यू सेम आएगी, मतलब y और x के लिए x y की वैल्यू पुट करना है ना, या x की वैल्यू और y की वैल्यू। मैंने ये उठाया और इसमें पुट कर दिया तो इंटरसेप्ट की वैल्यू आई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वेशन ऑफ ए straight line is y is equal to mx plus c। y is equal to m क्या है बेटा -2, x क्या है बेटा x प्लस c कितना है 10। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। टफ नहीं है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या किया हमने, दो पॉइंट्स लिए थे x1 y1 x2 y2, पहले स्लोप निकाला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 निकला स्लोप। जब हमें स्लोप निकला तो अब हमें c की जरूरत है, इंटरसेप्ट की जरूरत है। इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, हमें x और y का वैल्यू जरूरत है। तो इन दोनों में से कोई उठा, या ये उठा या ये उठा, वहां x और y की वैल्यू पुट करो तो आपको c मिलेगी। जब c मिली तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू डालो, c की वैल्यू डालो, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आसान, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान है, ये नन्हा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी। अब हम आगे चलेंगे बेटा। अब है क्वेश्चन नीट 2022, हाँ 2022 में पूछा गया था जो क्वेश्चन नीट ग्राफ्स पे। देखो बेटा क्या पूछा गया था, इसी पे पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पे। आप बोलोगे सर आपने हमें ये पढ़ाया, किस मतलब कौन सी यूज है इसकी। मैं आपको यूज दिखाऊंगा बेटा, आप जुड़े रहिए, बने रहिए। तो देखो क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t is equal to 4 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t is equal to 4 सेकंड। नीचे ग्राफ दिया था बेटा ऐसे, x सॉरी वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेलोसिटी और ये बेटा टाइम, ग्राफ ऐसे दिया था। ये यहां एंगल था 53 डिग्री, ये यहां पे t 4 सेकंड। ये है क्वेश्चन बेटा जो नीट 2022 में पूछा गया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t is equal to 4 सेकंड, नीचे ग्राफ दिया था। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसे टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, देखो बेटा। सॉल्यूशन, पहले आपको पता है 53 डिग्री ट्रायंगल, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। 53 डिग्री ट्रायंगल क्या होता है बेटा 3 4 और 5। पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये जुड़ा रहता है बेटा, पिछले लेक्चर से ही जुड़ा रहता है। क्या मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया है 53 डिग्री ट्रायंगल, ये 3 ये 4 और ये 5। अब देखो बेटा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is y is equal to mx plus c। y के बदले यहां क्या है बेटा v है तो पुट करो m, x के बदले क्या है बेटा यहां t है प्लस c। बनी इक्वेशन, निकला क्वेश्चन।
इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज बेटा क्या है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पर देखो आप क्या है वेलोसिटी, x एक्सिस पर देखो क्या है टाइम, तो मैंने डाला प्लस c। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, बिकॉज c इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज हियर वैल्यू बेटा, यहां x भी 0 y भी 0, तो c किसके बराबर है 0 के बराबर, निकला हमें इंटरसेप्ट भी। अब हमें m निकालना है, m होता है स्लोप, किसके बराबर होता है बेटा tan थीटा के बराबर होता है, क्या है बेटा tan थीटा कितना है 53 डिग्री, क्या होता है tan 53 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितनी है 3, निकला इसका वैल्यू भी बेटा 10। v इज इक्वल टू m के बदले बेटा स्लोप कितना है 4/3, टाइम इसी ने दिया है कितना है बेटा 4 सेकंड है, प्लस व्हाट इज द इंटरसेप्ट 0। v इज इक्वल टू 4 4 16 अपॉन 3, 3 5 15 बना 10, 3 3 9 बना 10, 3 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 4 सेकंड। देखो बेटा नन्ना सा क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो कितने यूज होते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, फिर इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 0, फिर 53 डिग्री ट्रायंगल 3 4 5, फिर स्लोप, स्लोप किसके बराबर है m इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप किसके बराबर है tan थीटा के बराबर, tan थीटा कितना है 53 डिग्री, 53 डिग्री ट्रायंगल क्या है, फिर वैल्यूज पुट करो तो ये आपके अभी निकला है। तो मतलब ये है इसका बेटा बेसिक्स क्लियर करनी है। देखो बेटा बेसिक्स है इसमें, स्लोप बेसिक है, इंटरसेप्ट बेसिक है, 53 डिग्री ट्रायंगल बेसिक है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बेसिक है। तो ये था क्वेश्चन जो नीट 22 में पूछा गया था, नीट 2022 में पूछा गया था। देखो कितना आसान है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, व्हाट इज m स्लोप, व्हाट इज c इंटरसेप्ट, व्हाट इज इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ y, c इज द y इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ y। y के बदले क्या आएगा बेटा, यहाँ y के बदले v है, x के बदले क्या आएगा बेटा x एक्सिस पे क्या है t है, व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट 0 है तो निकला। टाइम कितना है 4 सेकंड है। अब हमें क्या चाहिए m, m कितना है बेटा, m है स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, थीटा कितना दिया था 53 डिग्री, tan 53 डिग्री कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3, वैल्यूज पुट करो तो आंसर आपके सामने है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत आसान अब है बेटा, अब हमें आगे जाना है ग्राफ्स में। अब हमें 2 ग्राफ्स पढ़ने हैं जिनको हमें क्लियर करना है, और नीट जेडब्ल्यू के क्वेश्चन भी उनके सॉल्व करने हैं, एक एक करके मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, आप बने रहिए। अब हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, पहला हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन का, अब हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे बेटा। दूसरा टॉपिक है ऐसे, दूसरा ऐसे है बेटा, इफ y is equal to 1 k upon x raised power n, k upon x raised power n, k है कांस्टेंट, k है कांस्टेंट, जो n है बेटा n शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0, n ना 0 के बराबर होना चाहिए ना लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज पावर n। अगर हम n का वैल्यू देंगे 1 2 3 सो ऑन, तो ये क्या बनेगा बेटा 1 बाय x रेज पावर 1 इज 1 बाय x स्क्वायर बनेगा, 1 बाय x रेज पावर 3 बनेगा, सो ऑन बनेगा बेटा, बनेगा। अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x k कांस्टेंट डिवाइड बाय x रेज पावर n, n शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब n 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्यों, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये मतलब पॉजिटिव में होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, n पॉजिटिव में होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 भी हो सकती है, 4 5 व्हाटसएवर। अगर हम n को 1 वैल्यू देंगे तो 1 बाय x बनेगा, n को 2 वैल्यू बनेंगे 1 बाय x स्क्वायर बनेगा, n को 3 वैल्यू देंगे 1 बाय x क्यूब बनेगा, ऐसे ही बनेगा। मैं आपको इस पर ये क्लियर कर दूंगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इस पर मैं आपको ये क्लियर करके दूंगा। देखो बेटा,
हम लेंगे ऐसे, ये x है और ये y है। अगर हम x की वैल्यू देंगे 0.01, यहां से स्टार्ट करेंगे। बोलो बेटा y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या थी 0.01, वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी बेटा 1/100, 100 ऊपर आएगा तो ये क्या बनेगा 100, तो y की वैल्यू 100 आएगी। आएगी बेटा, बिल्कुल आएगी। अगर x को हम 0.1 देंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी। कैसे बेटा? y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x के बदले 0.1। जो मेथड में इसको यूज करोगे वही इसको भी कुछ भी रेज पावर ले जाओ उसको भी यूज हो जाएगा। अगर इसको मैं 1/0.1 करोगे, ये बनेगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 10, 10 ऊपर आएगा तो वैल्यू 10 होगी, तो इसकी वैल्यू 10 होगी। अगर मैं 0.2 दूंगा, 0.2 को दुगना करेंगे तो ये 5 आएगा। अगर मैं क्या दूंगा बेटा 0.01, 0.5 दूंगा तो ये क्या आएगा बेटा, ये 2 आएगा। आप देखो इसको 0.2 दे दो, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.2, वो बनेगा 1 डिवाइड बाई 2/10, 2 1 जा 5 जा, ये 5 आएगा। 1 डिवाइड बाई 0.5, वो बनेगा 1 डिवाइड बाई 5/10, 5 2 जा 10, ऊपर आएगा तो 2 बनेगा। अगर मैं x को 1 दूंगा y भी 1 बनेगा। अगर मैं x को 2 दूंगा y 0.5 बनेगा। अगर मैं x को 5 दूंगा y 0.2 बनेगा। चलो इतनी ही लेते हैं। x की ये वैल्यू y को ये निकलेगा। आप देखो x की ये वैल्यू y को ये निकलेगा। चलो अब हम यहां ग्राफ ड्रा करेंगे, हम भी देखेंगे कौन सा ग्राफ बनेगा। ये x, ये y। क्या है y पर बेटा 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 100 आया। यहां पर क्या है बेटा 0.01, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 और 5। देखो बेटा 0.01, अगर हम यहां देखो, अगर हम 0.01 तो y का वैल्यू 100, तो यहां आएगा, यहां आएगा। 0.1 तो उसका वैल्यू 10, तो यहां आएगा 10, यहां आएगा। इसके बेटा ये 0.2 उसका वैल्यू 5, 0.2 और उसका वैल्यू 5, ये आएगा। 0.5 उसका वैल्यू 2, 0.5 तो उसका वैल्यू 2, ये आएगा। 1 और उसका भी वैल्यू 1, ये आएगा। 2 0.5 तो ये आएगा। 5 और उसका वैल्यू 0.2 तो ये आएगा। अगर हम इस ग्राफ को जोड़ लेंगे ऐसे, चलो हम इसको ऐसे ही जोड़ लेते हैं रफली, ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे बनेगा ग्राफ। पॉइंटर्स में अब इसमें करूंगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। देखो बेटा y के साथ इसने टच नहीं किया, क्यों? अगर हम x को 0 लेंगे, यहां पर बेटा दोनों 0 है, x भी और y भी। x को 0 लेंगे, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड इनफिनिटी। अब x को इनफिनिटी लेंगे, देखो बेटा x को 0 यहां करूंगा मैं इसी में, x को 0 y नॉट डिफाइंड, x को इनफिनिटी तब y 0 निकलेगा, तब y 0 निकलेगा। देखो बेटा x को जब आप इन्फिनिटी करोगे तब y 0 निकलेगा, x को जब आप इन्फिनिटी करोगे तब y 0 निकलेगा। अब जब आप x को 0 करोगे, अगर आप x को 0 करोगे तो y इन्फिनिटी निकलेगा। तो ग्राफ कहां से आ रहा है, यहां से और ऐसे। इस ग्राफ को फिजिक्स में बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ का नाम क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथमेटिक्स में इस ग्राफ को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक ग्राफ, एसिम्प्टोटिक ग्राफ। Asymptotic graph is that graph that never touches the y-axis and the x-axis. जो न टच करता है y-axis को, न टच करता है x-axis को। बेटा आप सुनो, ये x-axis को टच करेगा इन्फिनिटी पे,
जब इन्फिनिटी पे ये टच करेगा एक्स एक्सिस को तब y 0 होगा। अब बेटा देखो, जब x 0 होगा तब y इन्फिनिटी होगा। x 0 होगा तो y क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब है आपने देखा ग्राफ कहीं पे x और y एक्सिस को टच करता है, नहीं करता है। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में इस तरह होगी, इस शेप की होगी, तो उसका क्या बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिक्स में इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां मैंने रफली डाला है बेटा, ग्राफ पेपर होता तो ये परफेक्ट हो जाता है। इसको मैथ में बोलते हैं एसिम्प्टोटिक ग्राफ। व्हाट डज एसिम्प्टोटिक ग्राफ मीन्स? दैट नेवर टचेस द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स को टच करेगा कहां, इन्फिनिटी पे। वाई को टच करेगा कहां, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पॉइंट आपको पता नहीं है कहां पर है, तो इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बेटा देखो क्या क्वेश्चन आया था इसमें, किसमें, नीट और जेडब्ल्यू में क्या क्वेश्चन पूछा था। पहले मैं आपको, ये 1/x का ग्राफ था। ये किसका ग्राफ था बेटा, 1/x का। अब अगर ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे दिया है ग्राफ, कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, x और y, ग्राफ ऐसे दिया है। तीन ग्राफ्स दिए हैं, तीन ग्राफ्स दिए हैं, ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी। और आपको बोला गया इनमें से कौन सा ग्राफ 1/x का है, कौन सा ग्राफ 1/x² का है, कौन सा ग्राफ 1/x³ का है। तो आपका आंसर क्या होगा? देखो बेटा, जितना हम छोटा चलेंगे, मतलब इसको स्क्वायर करते जाएंगे, एक एक वैल्यू इसका ऊपर करेंगे, उतना ग्राफ कम आएगा। आप करो x² का वैल्यू ले लो, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये x और ये y, हम लेंगे ये y = 1/x²। अगर 0.01 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा 1/100 दो बार, तो इसका मुझे लग रहा है 10,000 आएगा। आप करो ऐसी, 0.1 लेंगे तो इसका 100 आएगा, 0.2 लेंगे तो इसका 50 आएगा। तो अगर आप देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। देखो बेटा, अगर आप ग्राफ करोगे, ये भी सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करोगे, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ये होगा 1/x का, ये होगा 1/x² का, ये होगा 1/x³ का। ए होगा 1/x का, बी होगा 1/x² का, सी होगा 1/x³ का, सी होगा 1/x³ का। वैल्यूज पुट करो, ये मैंने y इज x मतलब 1/x का ग्राफ लिया, y = 1/x। आप ले लो y = 1/x², x की वैल्यू पुट करो, फिर उसका स्क्वायर करो, देखो y को क्या आएगा, x की वैल्यू पुट करो, फिर उसका क्यूब करो, देखो y क्या आएगा। फिर तीनों ग्राफ ड्रा करो, ऐसे ग्राफ आएगा, 1/x, 1/x², 1/। मैं यही करता, लेकिन लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा बेटा, और फिर ग्राफ भी यहाँ सेट नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। क्या है बेटा, ABC ग्राफ है, मतलब पावर जितना जितना इंक्रीज होगा ग्राफ उतना नीचा चला जाएगा। जितना पावर इंक्रीज होगा, जितना पावर x का इंक्रीज होगा, ग्राफ उतना नीचे जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, जितना पावर x का इंक्रीज होगा ग्राफ उतना नीचे होगा। देखो बेटा, x का पावर क्यूब है तो नीचे है, ऊपर x है, बीच में x²। अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आई होप आप इसका आंसर करोगे कि नीट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बेटा, नीट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसिम्प्टोटिक ग्राफ समझ आया होगा। देखो बेटा, नीट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, होता है k/r²। एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है 2kp डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r³। देखो बेटा, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और R है डिस्टेंस। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, ये R, ये E, ग्राफ था ऐसे बेटा, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ।
ग्राफ ए, ग्राफ बी। तो पूछा गया था ए और बी किसका ग्राफ है। ए ग्राफ है पॉइंट चार्ज का, ए ग्राफ है डाइपोल का, बी ग्राफ है पॉइंट चार्ज का, बी ग्राफ है डाइपोल का। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? चलो मेरे साथ यहां आ जाओ। जितना पावर इंक्रीज होगा ई और आर के बीच, मुझे लग रहा है ये होगा ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका ग्राफ, ये होगा ई ड्यू टू डाइपोल, उसका ग्राफ। क्यों बेटा? यहां ई कितना है 1/r², यहां ई कितना है 1/r³। जितना पावर इंक्रीज होगा ग्राफ उतना नीचे जाएगा। मतलब ये ग्राफ होगा r² का और ये ग्राफ होगा r³ का। जैसे यहां ये x का, ये x² का, ये x³ का, वैसे ही यहां ये r² का ऊपर और नीचे r³ का। देखो कितना आसान। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ग्राफ में, वो इन क्वेश्चंस को हैंडल इजीली करता है, विद इन अ सेकंड सॉल्व करता है। 1 मिनट अगर आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है तो आप इसको 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जितना पावर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर का जितना पावर इंक्रीज होगा, ग्राफ उतना नीचे चला जाएगा। r² बड़ा है क्या r³ बड़ा है? r² ऊपर आएगा और r³ कहां आएगा बेटा? नीचे आएगा। जितना पावर इंक्रीज होगा, r का पावर इंक्रीज हुआ तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर रहेगा। अगर एक और इंक्रीज हुआ वो नीचे जाएगा। r⁴ होगा तो वो यहां आएगा, वो यहां आएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये नीट का क्वेश्चन था जो पूछा गया था। किसमें बेटा? नीट एग्जाम में ये पूछा गया था, ये ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ दिया था पॉइंट चार्ज और डाइपोल के दरमियान, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, 2 इक्वेशंस दिए थे। इनके बीच में ग्राफ दिया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। तो पूछा गया था ए किसका ग्राफ है और बी किसका ग्राफ है। मैंने आंसर दिया ए ग्राफ है पॉइंट चार्ज का, बी ग्राफ है डाइपोल का। क्यों बेटा? इसका पावर इंक्रीज होता है, जितना पावर इंक्रीज हो जाएगा तो वो नीचे चला जाता है ग्राफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन पे चले जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। n और r कांस्टेंट है। मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट करूंगा एट T इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझना, एक और कंसेप्ट है इसमें। T को मैंने क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट। तो PV किसके बराबर आएगा बेटा? कांस्टेंट के बराबर आएगा बेटा। PV किसके बराबर? कांस्टेंट के बराबर। P किसके बराबर बनेगा? कांस्टेंट अपॉन V। तो आपको लग रहा है ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ग्राफ क्या होगा P और V के दरमियान? ये V, ये P। आई थिंक ग्राफ होगा एसिम्प्टोटिक ग्राफ, ऐसे होगा ग्राफ। लेकिन ये जो लाइन है, हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट लिया। फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस लिया, कांस्टेंट लिया। हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व। मुझे ये यहां नहीं पढ़ाना है, मुझे ग्राफ समझाना है आपको। आइसोथर्मल कर्व होते हैं, आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर सेम होगा हर एक पॉइंट पे। आइसोथर्मल कर्व। क्या आपको ये समझ आया कि P और V के दरमियान कौन सी रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन से ग्राफ कौन सा बनता है? एसिम्प्टोटिक ग्राफ। अब देखो बेटा, आप इस पर भी मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा जो नीट में पूछा गया था। अब मुझे बोलो आप, ये आपको समझ आया अच्छे से? अब मैं क्वेश्चन आपको यहां दिखाऊंगा। n की वैल्यू आपको पता है, r की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी बेटा, n की वैल्यू भी आपको पता होगी। लेट मैं ऐसे लूंगा PV इज इक्वल टू nRT, है कि नहीं बेटा? पहले मैं टेम्परेचर लूंगा 30 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर लूंगा 40 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर लूंगा 50 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा PV का अलग अलग वैल्यू निकलेगा। PV इज इक्वल टू, लेट nR इज इक्वल टू 2। मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये 2 के बराबर नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। PV किसके बराबर निकलेगा? 2 × 30 60। यहां PV किसके बराबर निकलेगा बेटा? यहां PV किसके बराबर निकलेगा? 2 × टेम्परेचर का 40 80। यहां PV किसके बराबर निकलेगा बेटा?
पीवी किसके बराबर निकलेगा, 2nr का वैल्यू 2 और t का 50 तो 100। ये 3 वैल्यू आए हमें। ग्राफ बेटा ऐसे ही दिया है, ऐसे दिया है ग्राफ, 3 ग्राफ। आप मुझे बताओ इनमें से इसका ग्राफ कौन होगा, इसका ग्राफ कौन होगा, इसका ग्राफ कौन होगा। क्योंकि तीनों अगर आप देखोगे बेटा, ये भी बनेगा P 60/V, ये बनेगा P 80/V, ये बनेगा P 100/V। ये रूल भी समझना आपको, इसमें भी क्वेश्चन आया है नीट पे। देखो बेटा, जिसका जितना कांस्टेंट बड़ा होगा वो ऊपर आएगा। उसमें क्या था, पावर इंक्रीज होगा तो नीचे जाएगा, जिसका जितना बड़ा कांस्टेंट होगा वो ऊपर आएगा। कांस्टेंट किसका बड़ा है, PV इज इक्वल टू 100, तो ये है बेटा PV इज इक्वल टू 100 का ग्राफ। फिर ये है PV इज इक्वल टू 80 का ग्राफ, फिर ये PV इज इक्वल टू 60 का ग्राफ। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अब क्लियर हुआ होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगी तो आप उसको 1 सेकंड में सॉल्व करोगे। जिसका जितना बड़ा कांस्टेंट होगा वो ग्राफ में उतना ऊपर आएगा, जिसका जितना बड़ा कांस्टेंट होगा वो ग्राफ में उतना ऊपर होगा। कांस्टेंट किसका बराबर है, बड़ा है बेटा PV इज इक्वल टू 100, तो ऊपर आएगा। फिर PV इज इक्वल टू 80, उसके बाद आएगा। फिर जिसका छोटा कांस्टेंट वो लास्ट। कांस्टेंट बड़ा, फिर उससे कम, उससे कम। या कांस्टेंट सबसे छोटा जिसका होगा वो नीचे होगा और जिसका सबसे बड़ा होगा वो ऊपर होगा। आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप ग्राफ्स में हमें रहा है बेटा पैराबोला और कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।